We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सालाना मेडिकल जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए बताया है कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो गया था। नेतन्याहू को हुआ कैंसर, युद्ध के चलते छिपाया था सच। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल ईरान युद्ध के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। 76 वर्षीय नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इस रिपोर्ट को 2 महीनों तक जारी नहीं होने दिया ताकि ईरान इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पर ना कर सके। नेतन्याहू दिसंबर 2024 में प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या के कारण सर्जरी करा चुके थे, जिसकी जानकारी उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय ने सार्वजनिक रूप से दी थी। वहीं सर्जरी के बाद की जांच में डॉक्टरों को उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा घातक ट्यूमर मिला है। यह उनके जीवन में पहली बार कैंसर का पता चला। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर 2 डॉक्टरों के पत्र भी जारी किए हैं। पत्र के अनुसार ये बहुत छोटे घाव का शुरुआती पता लगना है, जिसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं है। अन्य सभी जांचों ने इसे बिना किसी संदेह के पुष्टि कर दी है। तो वहीं आपको जानकारी दे दूं कि नेतन्याहू ने बताया है कि कैंसर का पता लगने के कई महीने बाद उन्होंने टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी शुरू की। एक इजरायली सूत्र के अनुसार करीब 2.5 महीने पहले रेडिएशन थेरेपी शुरू हुई थी, जिसे हाल ही में पूरा कर लिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने लक्षित रेडिएशन थेरेपी का फैसला किया और वहां वो जगह पूरी तरह गायब हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर जारी बयान में प्रधानमंत्री ने लिखा कि भगवान का शुक्र है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे प्रोस्टेट में एक छोटी सी मेडिकल समस्या थी, जिसका इलाज पूरी तरह हो चुका है। डॉक्टरों के पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि कैंसर बहुत शुरुआती चरण में पकड़ा गया था और कई फैलाव नहीं हुए। मतलब यानी कि और भी जगह पे फैलाव जो हो जाता है कैंसर का, वो नहीं हुआ। सभी जांचों में ये पुष्टि हुई कि ट्यूमर बेहद छोटा था और इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गया है। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इस खबर को सार्वजनिक करते हुए जोर दिया कि अब वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपना काम सामान्य रूप से जारी रखेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पश्चिम एशिया में लगातार युद्ध का दौर जारी है, लगातार युद्ध चल रहा है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ है ईरान। लेकिन इसका प्रभाव तमाम देशों पर पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर आई है, इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये कहीं ना कहीं इस युद्ध के बीच बड़ी जानकारी है और ये कहा भी गया है कि युद्ध की वजह से ही अभी तक इस खबर को, इस जानकारी को बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से छुपाया जा रहा था। और लेकिन अभी जो जानकारी आई है वो ये है कि उनकी टीम की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं। एक छोटी सी समस्या थी जिसे उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है। लेकिन और आगे इस पर क्या कुछ जानकारी आएगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बना हुआ है और इस तनाव के बीच इस तरीके की जानकारी सामने आना कहीं ना कहीं एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो जानकारी सामने आई है, ये बेहद ही झटका देने वाला है। तो किस तरीके से इससे प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है वो डील करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर क्या कुछ कहेंगे, फिलहाल आधिकारिक कोई बयान नहीं आया। लेकिन जो कुछ भी बयान आएगा आपको हम जानकारी देते रहेंगे।